बिहार में पहली बार भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बना है, लेकिन पूरी भाजपा में सन्नाटा छाया हुआ है। अब सवाल ये है कि क्या सम्राट चौधरी जो मुख्यमंत्री बने हैं वो तो भारतीय जनता पार्टी को अपना मानते हैं, लेकिन क्या भाजपा सम्राट चौधरी को अपना मानती है? और अगर मानती है तो पूरी भाजपा में ये सन्नाटा क्यों है? यह सवाल इसलिए है कि जब भी कहीं भी, चाहे गठबंधन में या बिना गठबंधन के, भारतीय जनता पार्टी का कहीं किसी मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण होती है तो वो पूरे देश में जश्न का एक माहौल होता है। लेकिन जब बिहार में मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी शपथ ले रहे थे, उस समय न तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, न गृह मंत्री अमित शाह और न ही भारतीय जनता पार्टी के केंद्र के की कोई भी बड़ा नेता उस शपथ ग्रहण में पहुंचा। और यहाँ तो छोड़िए, बिहार के भी कई नेता उस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हुए। ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने जबरदस्ती प्रस्ताव रखा हो और किसी ने जबरदस्ती उस प्रस्ताव का अनुमोदन किया हो। खैर, मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी शपथ ले चुके हैं। सरकार अब अपने कार्यशैली की ओर से भारतीय जनता पार्टी के कार्य तरीकों की ओर बढ़ रही है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं नीतीश कुमार के विरासत के लिए। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने में न बिहार भाजपा की सहमति थी और न ही केंद्रीय भाजपा की। ये बात तो कम से कम शपथ ग्रहण के दिन जो घटनाएं हुई, जो भागीदारी रही, उसको देख के समझ में आ रही है। उससे पहले संघ की असहमति तो पहले ही जगजाहिर हो ही चुकी थी। लेकिन जो मजबूत फैसले, कड़े फैसले और अपनी बात पर अडिग रहने वाली जो जोड़ी है नरेंद्र मोदी और अमित शाह की, उसके बावजूद भी सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया गया और भाजपा का मुख्यमंत्री बना। इसके पीछे का वास्तविक जो कारण है वो क्या हो सकता है या क्या है, इस पर बात करते हैं। मैंने जब पहली बार ये बात कहा कि सम्राट चौधरी तो भाजपा के हैं, लेकिन क्या भाजपा सम्राट चौधरी की है? यह सवाल इसलिए था कि मैंने आपको बताया कि वहाँ कुछ दिखा तो नहीं, तो फिर सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने कैसे और नीतीश कुमार मान कैसे गए? तो ये बात भी जगजाहिर है कि सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए नीतीश कुमार ने दबाव बनाया और नीतीश कुमार इसी बात पर माने। अब बात करते हैं नीतीश कुमार सम्राट चौधरी को क्यों अपना विरासत सौंप करके, माला पहना के, आशीर्वाद दे करके और बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर उन्हें बैठा करके और खुद दिल्ली राज्यसभा का पद लेकर के, राज्यसभा में अपनी सदस्यता लेकर के दिल्ली चले आए। मैं आपको बताता हूं कि जब से नीतीश कुमार की अपनी राजनीतिक सफ़र शुरू हुई, उस सफ़र में नीतीश कुमार के राजनीति की जो सबसे बड़ी धुरी थी, उनके वोट बैंक की जो सबसे बड़ी धुरी रही है, वो बिहार के कुशवाहा और कुर्मी वोट बैंक जो है वो इनकी सबसे बड़ी धुरी थी। 4.5% के आसपास वहाँ कुशवाहा वोट है, 2.5% के आसपास कुर्मी वोट है और दोनों मिला करके 7% के आसपास, या यूँ कहें 6 से 7% ये वोट बैंक होता था। रेल मंत्री रहते हुए उनके काम और बाकी उनकी जो छवि और राजनीतिक जो समीकरण थे वो चीज़ें तो उसमें थी। तो कुशवाहा और कुर्मी का ये लौकुश का जो समीकरण था, वह समीकरण नीतीश कुमार के लिए सबसे बड़ा समीकरण था और सबसे बड़ा वोट बैंक की धुरी थी। उसके बाद जब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने और फिर उन्होंने ईबीसी, दलित महिलाओं को रिजर्वेशन जैसी कई ऐसी योजनाएं लाए, जिससे कि और भी उनके बहुत सारे वोट बैंक जो है वो बने। वो चाहे महिला हो, ईबीसी हो, अदर बैकवर्ड कास्ट हो, दलित हो, महादलित हो, ये सारे उनके वोट बैंक बने। किंतु हमेशा से जब भी नीतीश कुमार के वोट बैंक की बात होती रही, उसमें कोयरी कुर्मी यानी लौकुश समीकरण सबसे महत्वपूर्ण था। अब कुशवाहा समाज जिसकी का प्रतिनिधित्व 4.5% था, ये हमेशा नीतीश कुमार पर आरोप लगाते रहा कि नीतीश कुमार कुशवाहा का वोट तो ले लेते हैं, लेकिन किसी भी कुशवाहा नेता को आगे नहीं बढ़ाते हैं। पिछले 20 सालों में कुशवाहा समाज यही आरोप नीतीश कुमार पर लगाते रहा।
तो ऐसा लगता है कि अब जाते जाते नीतीश कुमार इस आरोप का जवाब कुशवाहा समाज को दे दिए। साथ ही एक सवाल और बनते रहा, वो सवाल ये था कि नीतीश कुमार अपनी विरासत किसे सौंपेंगे। उनका बेटा राजनीति में था नहीं, राजनीतिक अनुभव उनके अपने बेटे को था नहीं, न ही किसी और को उन्होंने अपने राजनीतिक विरासत के रूप में उन्होंने आगे किया। उनसे नज़दीकियाँ लोगों की बढ़ती रही, नज़दीकियाँ बढ़ती रही, इसके आधार पर आकलन और अटकलें लगती रही कि नीतीश कुमार अब अपना विरासत फलाने को दे सकते हैं, चिलाने को दे सकते हैं या किसी और को दे सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार की ओर से कभी इस बात के लिए स्पष्ट नहीं किया गया कि वो अपना विरासत किसे देने वाले हैं। अब जब नीतीश कुमार के सामने यह सवाल आके खड़ा हुआ कि वो चाहे स्वास्थ्य कारणों से, चाहे जिस कारण से भी अब वो बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में नहीं रहने वाले हैं, तो उनको ये चुनना था कि वो अपना विरासत किसे सौंपने जा रहे हैं, या वो मुख्यमंत्री पद की जो कुर्सी है वो किसे सौंपने जा रहे हैं। और ये चुनाव नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी के रूप में किया, और यह सम्राट चौधरी का उनका चुनाव कई लोगों को एक साथ दिया हुआ जवाब था। कुशवाहा समाज को तो दिया हुआ जवाब था ही, जो आरोप कुशवाहा समाज जीवन भर लगाते रहा कि आपने हमें कुशवाहा लोगों का वोट तो लिया लेकिन किसी कुशवाहा को कुछ नहीं बनाया। एक ही बार उन्होंने अपनी पूरी की पूरी कुर्सी और पूरी की पूरी विरासत जो है उन्होंने सम्राट चौधरी को दे करके और कुशवाहा समाज को ये मैसेज दे दिया कि न सिर्फ मैंने कुशवाहा समाज को अपना कुर्सी दिया है, मुख्यमंत्री बनाया है, बल्कि पूरी की पूरी विरासत मैंने सम्राट चौधरी को दे दिया।